नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एम्स गुवाहाटी और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, पिछले 9 वर्षों में पूर्वोत्तर में सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है। वित्त मंत्री ने कहा, क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए वैश्विक स्तर पर नीतिगत फैसले लेने की जरूरत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा निर्मित बोजी ब्रिज का उद्घाटन किया। भारत, जापान और फ्रांस ने श्रीलंका के ऋणदाताओं के लिए साझा मंच की घोषणा की। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की जयंती पर भारत गौरव पर्यटक ट्रेन नई दिल्ली से रवाना। देश के विभिन्न हिस्सों में विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष, वैशाखड़ी, मेसाड़ी और पुथांड पिरप्पू के त्योहार मनाए जा रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के चांगसारी में एक समारोह में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गुवाहाटी राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने नलबाड़ी, नौगांव और कोकराझार में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर को पहला एम्स मिला है, जिससे इस क्षेत्र में स्वास्थ्य उपचार का ढांचा मजबूत होगा। आज नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स मिला है और असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है और असम के लाखों लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पे शुरू हुआ है। पिछले 9 वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर में संपर्क सुविधा में बड़ा सुधार आया है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सामाजिक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमने बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू किया। इनमें से अभी अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविधा शुरू हो चुकी है। एम्स गुवाहाटी भी इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। ये असम की जनता का प्यार है जो मुझे बार बार यहां खींच के ले आता है। आपके प्यार ने मुझे यहां बुला लिया। प्रधानमंत्री ने आईआईटी गुवाहाटी में असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी काम कर रही है। भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मैं जानता हूं कि बीमारी किस तरह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस किया। बीमार हो ही नहीं, बीमारी आए ही नहीं, इस पर फोकस किया। योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया अभियान चलाकर हमने लोगों की निरंतर सेहत के प्रति जागरूक किया है। श्री मोदी ने असम के 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कार्ड भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों द्वारा अपनी प्रतिभा और उद्यमशीलता के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत की ओर आशा और उत्साह के साथ देख रही है। इससे पहले एक ट्वीट में श्री गोयल ने जानकारी दी थी कि भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए $770 अरब का नया निर्यात रिकॉर्ड हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए पहले ओवर डायमेंशनल कार्गो और ओवरवेट कार्गो के परिवहन की भी प्रशंसा की, क्योंकि ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से पांडु मल्टी मॉडल बंदरगाह तक पहुंच चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के वैश्विक स्तर पर नीतिगत फैसले लेने की
आवश्यकता है, क्योंकि इससे उभरती और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। वॉशिंगटन डीसी में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक के समापन पर उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए ये बात कही। ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2023 की स्प्रिंग बैठकों से अलग इस महीने की 12 और 13 तारीख को आयोजित की गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मोजाम्बिक के मापुटो में वहां की असेंबली एस्पेरांका बियास के अध्यक्ष के साथ बैठक करके अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सहयोग पर चर्चा की और मोजाम्बिक के सतत विकास के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। बातचीत आतंकवाद का मुकाबला करने, आपदाओं से निपटने और हरित विकास पर केंद्रित थी। डॉक्टर जयशंकर ने बूजी सेतु का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये पुल 132 किलोमीटर लंबी टीका बूजी नोवा सुफाला रोड परियोजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये सेतु भारत और मोजाम्बिक की एकजुटता तथा मैत्री का उदाहरण है। मोजाम्बिक में भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में बताया कि इस पुल से मोजाम्बिक में कई लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। विदेश मंत्री ने मोजाम्बिक के परिवहन और संचार मंत्री तथा मोजाम्बिक बंदरगाह और रेल प्राधिकरण के अध्यक्ष माटेउस मागाला के साथ भी बातचीत की। उन्होंने ट्रेन नेटवर्क, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और जलमार्ग संपर्क के विस्तार पर भी चर्चा की। जापान, भारत और फ्रांस ने श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन के समन्वय के लिए द्विपक्षीय ऋणदाताओं के बीच बातचीत के उद्देश्य से एक साझा मंच की घोषणा की है। इससे मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के ऋण संकट को हल करने में मदद मिलेगी। जापान के वित्त मंत्री शुनिची सुजुकी ने बताया कि ऋणदाताओं के इस तरह के व्यापक आधार वाले समूह के साथ वार्ता प्रक्रिया शुरू करना ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि ये समिति सभी ऋणदाताओं के लिए खुली हुई है। फ्रांस के ट्रेजरी महानिदेशक इमैनुअल मॉलिन ने बताया कि ये समूह जल्द से जल्द पहले दौर की वार्ता आयोजित करने के लिए तैयार है। श्रीलंका ने पिछले महीने भारी कर्ज के बोझ से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $2 अरब 90 करोड़ के ऋण लिए हैं। श्रीलंका पर द्विपक्षीय ऋणदाताओं का $7 अरब 10 करोड़ का ऋण बकाया है। इसमें चीन का $3 अरब, पेरिस क्लब का $2 अरब 40 करोड़ और भारत का $1 अरब 60 करोड़ शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों का जीवन सुगम बना रही है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने महिलाओं को बहुत राहत दी है। प्रधानमंत्री ने जम्मू के पुंछ के सांसद जुगल किशोर शर्मा के एक ट्वीट को साझा करते हुए कहा कि ये योजना सबके लिए फायदेमंद है। श्री शर्मा ने अपने ट्वीट में बताया था कि किस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान ने पुंछ की एक महिला चंचला देवी का जीवन परिवर्तित कर दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने छात्रों की शिकायतों का निवारण करने के विनियम 2023 जारी किए हैं। ये नियम छात्रों की शिकायतों के निवारण में मदद करेंगे। इससे पहले आयोग ने छात्रों की शिकायतों के निवारण के विनियम 2019 अधिसूचित किए थे। यूजीसी के अनुसार नए नियमों में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्र शिकायत निवारण समिति की स्थापना और लोकपाल की नियुक्ति के प्रावधान हैं। इन नियमों के तहत लोकपाल पीड़ित छात्र की अपील तभी सुनेगा जब छात्र ने अन्य सभी विकल्पों का लाभ उठा लिया होगा। नियमों में यह अनिवार्य है कि प्रत्येक संस्थान के पास एक ऑनलाइन पोर्टल होगा और जहां कोई भी पीड़ित छात्र शिकायत के लिए निवारण हेतु आवेदन कर सकता है। पंजाब के होशियारपुर में कल एक सड़क दुर्घटना में 8 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। ये तीर्थयात्री बैसाखी मनाने के लिए खुरालगढ़ साहब जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और प्रत्येक घायल को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है।
65 साल पुरानी मैसूर पेंट्स एंड वार्निश कंपनी देश में चुनावों के लिए अमिट स्याही की एकमात्र आपूर्तिकर्ता है। कंपनी के प्रबंधक जी कुमार स्वामी ने बताया कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान उपयोग के लिए बेंगलुरु में मुख्य निर्वाचन कार्यालय में अमिट स्याही की 1,30,000 शीशियों की आपूर्ति की गई है। स्याही की प्रत्येक शीशी में 10 मिलीलीटर की मात्रा होती है। For Karnataka elections, as per the direction of ECI, we supplied about 1,30,000 bottles of each containing 10 ml of Imidibelline to the EC office of Karnataka. This year we have supplied to the Cambodia and Sri Lanka and other countries. We are planning to export this Imidibelline, which is used in their elections also. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्र आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे संसद भवन में डॉक्टर BR आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने भी अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का वंचित समुदायों को समाज की मुख्य धारा में लाने का मूल मंत्र था, शिक्षित और संगठित होकर संघर्ष करो, जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को एक बौद्धिक, कानूनी दिग्गज, समाज सुधारक और सच्चे राष्ट्रवादी के रूप में याद किया। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में डॉक्टर आम्बेडकर को समाज के वंचित तथा शोषित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए नमन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी वंचितों के कल्याण के लिए सभी सुख सुविधाओं का त्याग करने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर के प्रति आभार व्यक्त किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सामाजिक न्याय और सभी के सशक्तिकरण के उनके विचार हमेशा नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पदचिन्हों पर चलकर वंचितों के उत्थान का काम कर रही है। डॉक्टर BR आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आज पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाएगी, बल्कि डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन और कार्यों की जानकारी भी देगी। इस ट्रेन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 स्थानों पर आधारित पंच तीर्थ विकसित किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज बैसाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष, बैशाखड़ी, बैशाड़ी और पुथंडु पिरप्पू के पर्व देश के विभिन्न भागों में हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पर्वों पर देशवासियों और विदेशों में रह रहे भारतीयों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर धरोहर भारत की कार्यक्रम देखने की अपील की है। ये कार्यक्रम डीडी नेशनल चैनल पर आज और कल रात 8 बजे से प्रसारित किया जाएगा। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वृत्तचित्र भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि है। उन्होंने सैनिकों की वीरता का भी नमन किया है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एम्स गुवाहाटी और कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, पिछले 9 वर्षों में पूर्वोत्तर में सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है।
वित्त मंत्री ने कहा, क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए वैश्विक स्तर पर नीतिगत फैसले लेने की जरूरत। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया। भारत, जापान और फ्रांस ने श्रीलंका के ऋणदाताओं के लिए साझा मंच की घोषणा की। डॉक्टर BR आंबेडकर की जयंती पर भारत गौरव पर्यटक ट्रेन नई दिल्ली से रवाना हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष, वैशाखड़ी, मेसाड़ी और पुत्थंड पिरप्पू के पर्व मनाए जा रहे हैं और IPL में आज शाम कोलकाता में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।